लड़की के पास अपना लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए दो ऑप्शंस हों, एक तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो, और दूसरा वाइट कॉलर हार्ट स्पेशलिस्ट, एक सोफिस्टिकेटेड सा। मेरे दिल की ये बेचैनी कह रही है। मैं प्लीज कुछ मत कहना, मैं सुन नहीं पाऊंगा। जिंदा मुझसे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। मैं हार जाऊंगा यार, कोई इससे भी बड़ा हकदार आ गया है। तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। तो मैं ऑफिशियली प्रपोज करता हूँ। Will you marry me? मेरे जैसा I mean इस तरह के हम हैं। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। It's always been you. और आज मैं तो किसे चूज करे? मामा चाहते थे कि मेरी शादी औरंग से हो जाए। तुम क्या चाहती हो? क्या आपने कभी सोचा था कि एक लड़की अपनी जिंदगी अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बान कर देगी और वो लड़का जो कभी किसी से डरता नहीं था, उसके दिल में पहली बार खौफ उतरेगा कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। दोस्तों, आज का अमराई ड्रामा रिव्यू बहुत ही दिल को छू लेने वाला होने वाला है। एपिसोड 7, एपिसोड 8 और एपिसोड 9 के प्रोमो का पूरा गहरा रिव्यू, साथ ही एक ऐसा प्रेडिक्शन जो आपको अगले हफ्ते तक बेचैन रखेगा। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज का सफर सिर्फ रिव्यू नहीं, दिल के गहराइयों तक जाने वाला है। दोस्तों, एपिसोड 7 में सयान का अपने फादर गाजी यूसुफ के साथ वो सीन जब वो अपनी विल और प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर आते हैं। सयान कहता है, डैड अभी से ये सब क्यों? और फिर वो अपनी माँ की डेथ के बाद कब्रिस्तान जाने के बाद वाली बेचैनी दिल को बहुत गहरा झटका देता है। फिर वो ट्विस्ट, रेस्टोरेंट की जमीन के लिए चल रही पुरानी दुश्मनी, लैला का अमला, और उस अमले में एल्फ सयान के सामने आ जाती और गोली खुद खा लेती है। एक लड़की जो पहले से ही माँ को खो चुकी थी, अब खुद मौत के मुंह में चली जाती किसी और के लिए। सयान का वो चेहरा जब वो एल्फ को आईसीयू में लेकर जा रहा होता है, उसकी आंखों में डर, प्यार और कसूर का मिक्सचर, दिल पिघल जाता है। गाजी यूसुफ और लाला के बीच वो मुकाबला, पुरानी दुश्मनी, मरियम की बहन वाली बात बहुत ही इंटेंस था। ये एपिसोड बता रहा था कि जिंदगी नाजुक है, एक सेकंड में सब बदल सकता है। एपिसोड 8 में एल्फ होश में आती है और सबसे पहले सयान का नाम लेती है। सयान अब मुझे छोड़ जाएगा ना? दोस्तों, ये वो लम्हा था जब सयान को पहली बार एहसास हुआ कि वो एल्फ के बगैर नहीं रह सकता। रात भर उसके पास बैठा, उसके लिए स्टाफ रखना, घर को सुनसान ना होने देना, ये सब सिर्फ एहसान नहीं, प्यार था। और वो सीन जब सयान चंदा से कहता है कि जब उसने मेरे लिए गोली खाई, मुझे लगा दुनिया ख़त्म हो गई है। ये पहली बार था जब इतनी खुदगर्ज और पावरफुल लगने वाला सयान किसी के लिए इतना बेबस नजर आया। कैफे को वापस मरियम वाले स्टाइल में खोलना, औरंगजेब का इंट्रोडक्शन, ये सब एपिसोड 8 को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर, एपिसोड 9 प्रोमो में सयान एल्फ से कहता है, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हें मोहब्बत की है, इट्स ऑलवेज बीन यू। फिर वो ऑफिशियल प्रपोजल, विल यू मैरी मी? लेकिन यहाँ ट्विस्ट भी है। एस की माँ चाहती थी कि उसकी शादी औरंगजेब एक आर्ट स्पेशलिस्ट से हो। अब एस के सामने दो रास्ते हैं, एक वो सयान को जो उसके लिए जान दे सकता है, और दूसरा वो लड़का जिसने उसकी माँ पसंद करती थी। प्रोमो के एंड में वो लाइन, जिंदा मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट करती है। मेरा ख्याल है कि अगले एपिसोड्स में ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रहेगी। गाजी यूसुफ और लाला के बीच जो सुलह हुई है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी।
एल्फ के फैसले से बहुत कुछ बदलने वाला है और हाँ, औरंगजेब का रोल गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या एल्फ सायान को एक्सेप्ट कर लेगी या पुरानी दुश्मनी और फैमिली प्रेशर की वजह से दोनों के दरमियान दूरियां और बढ़ जाएंगी? ये प्रेडिक्शन आपको अगले हफ्ते के एपिसोड तक बेचैन रखेगा, मैं गारंटी करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये अमराई ड्रामा रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपना ओपिनियन कमेंट में बताएं कि सब आप सायान एल्फ कपल के कितने फ़ैन हैं। और अगले हफ्ते एपिसोड 9 का पूरा रिव्यू देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। आपका अपना चैनल हमेशा ऐसे ही इमोशनल और सच्चे रिव्यूज़ लाता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।